से ये पत्थर हो, आंधी जैसे इसके तारे, घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में घन चक्कर वो, भागे भागे वहाँ सोचता है क्या, रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, सोचता है क्या, रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, झंझट वाले तंगड़ी डाले खंबे जैसी लंबी हो, उल्टी उल्टी दुनिया तारे, जोकर हंसता धिंगड़ भरते डॉक्टर डॉक्टर बम्बे को, भागे भागे वहाँ देखता है क्या, रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, वहाँ देखता है क्या, रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। साल 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहीं। जलवा है हमारा। इसके बाद साल 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल करके अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यूपी चुनाव के गुणागणित के बीच एक बहस बड़ी होती जा रही है कि क्या पूर्वांचल ही यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बनेगा। अब की बार योगी वर्सेस अखिलेश, किसे मिलेगा जनादेश। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि अखिलेश ने गेंद जनता के पाले में डाल दी है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। इन सबके बीच ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्या पूर्वांचल ही यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बनेगा। आखिर क्या कहता है पूर्वांचल का सियासी गणित। कहते हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है। यानी जिसने पूर्वांचल में ज्यादा सीटें हासिल कर ली उसे यूपी की सत्ता मिल गई। शायद इसलिए सीएम योगी का नाम गोरखपुर से फाइनल हुआ और अखिलेश यादव के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की खबर आई। हालांकि अखिलेश ने कहा कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही लड़ेंगे। बहुत बुरे हैं हम लोग, के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चल। कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। इसीलिए अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अचानक अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों उठी। क्या यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट पूर्वांचल ही बनेगा या फिर सीधी लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश, किसे मिलेगा जनादेश। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। 2019 की मोदी लहर में उन्हें आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला, इसीलिए वो इस चुनाव में भी यहाँ जनता की अनुमति की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहली ही लिस्ट में गुंडे माफियों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बीजेपी की लहर से अखिलेश यादव भयभीत हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, योगी बनाम अखिलेश की जंग तेज होती जा रही है और पूर्वांचल की लड़ाई भी दिलचस्प होती दिख रही है। लेकिन अखिलेश यादव के आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा क्यों उठी है। दरअसल गोपालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीते 5 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो यहाँ 4 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीट गई। इसके अलावा गोपालपुर सीट पर यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। शायद इसीलिए अखिलेश के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर यूपी चुनाव में पूर्वांचल इतना अहम क्यों है। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिसमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि करीब 1/3 सीटें। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 17, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थीं। अब ये समझते हैं आखिर राजनीतिक पंडित ऐसा क्यों कहते हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहीं। इसके बाद साल 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल करके अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2017 में पूर्वांचल के लोग
बीजेपी के साथ खड़े हुए तो पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। यूपी के चुनाव का एक और अहम चैप्टर है कास्ट फैक्टर। तो पूर्वांचल को लेकर आपको बता दें कि यहाँ नाई, बिंद, मल्लाह, लोहार, पाल, राजवर, चौहान, साची समेत कई जातियां हैं। अब चुनावी सीजन में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी जाति का वोट कितना है और वो किस पार्टी को मिलने जा रहा है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।